पहले वनडे में रिचर्ड वेंड्रा को रेस्क्यू टीम स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले गई। यार ये कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई। The scary scenes were witnessed at Pakistan's Gaddafi Stadium yesterday as Rachin Ravindra had to walk off the field after he suffered a head injury, and this is mainly because of poor light conditions. बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है। क्या वजह बनी कि इंडिया ने कहा है कि हम अपने एम्पायर नहीं भेजेंगे, हम जो है इंडियन कैप्टन को नहीं भेजेंगे, रोहित शर्मा को जो कैप्टन का फोटोशूट होना है, ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। उसके माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था, खून शून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नजर भी आ रहा होगा। राशिद लतीफ ने इस घटना को लेकर ये आरोप लगाया है कि ये सारा मामला एलईडी लाइट से जुड़ा दिखाई देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, हाँ। लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। उधर ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी दुबई जो है वो पहुंचेगी, भारत के साथ वो वहां होगी। क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही चैंपियंस ट्रॉफी कराने की तैयारी है जो किसी खिलाड़ी के साथ बुरे हादसे का कारण बन सकती है? लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते कम से कम पता सबको था। द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा सरकार फट के चार हो गई थी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका MK हिंदुस्तानी वॉइस में। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में आयोजित ट्राई सीरीज जिसमें साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भाग ले रहे हैं, और ट्राई सीरीज के पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भले ही पाकिस्तान को हरा दिया हो, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इस मैच में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर स्टार बल्लेबाज गेंदबाज रचिन रविंद्र को जो चोट लगी है उससे पाकिस्तानी स्टेडियम की जो हालत है वो पूरा बयां हो चुकी है। जी हां, पाकिस्तानी स्टेडियम की पोल खुल चुकी है, जहां पर रचिन रविंद्र एक कैच लेते हुए माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर वो एक पाकिस्तानी बल्लेबाज का कैच लेने के प्रयास में इतने ज़्यादा जख्मी हो गए कि उन्हें अगले मैच के लिए बर्खास्त कर दिया गया है, या फिर कहें उन्हें आराम दे दिया गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि जब माइकल ब्रेसवेल की जो गेंद थी उस पे पाकिस्तानी बल्लेबाज ने हिट किया और गेंद सीधे रचिन रविंद्र की तरफ आ रही थी। अचानक ही गेंद देखते देखते ओझल हो गई, जिसकी वजह से उनके सीधे माथे पर जा लगी और रचिन रविंद्र घायल हो गए। दोस्तों, ऐसा वहाँ की फ्लड लाइट की वजह से हुआ, और पाकिस्तान में इसकी क्या बातें हो रही है चलिए जानते हैं। काफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई, मतलब मैच भी हार गए, अपना बंदा भी एक जख्मी हो गया, उनका भी एक जख्मी हो गया। मतलब पहले दिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और मैं भाई साहब दोनों की इंजरीज को कंपेयर करूँ ना, रचिन की और हारिस की इंजरी उसकी इंजरी के सामने खुरक नजर आती है। रचिन को गेंद लगा, द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा सरकार कद्दाफी स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, फट के चार हो गई थी। हर किसी की नहीं यकीन आता, जाकर फुटेजेस देखना जरा। लोगों के हाथ जो है कुछ के सिरों पे चले गए, कुछ खड़े कंसर्न, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था कराची में, वो सॉरी कद्दाफी स्टेडियम के अंदर। ये इसको इंजरी का पहले बताकर कि कुछ बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है या समथिंग लाइक दैट, उस पर भी बात करते हैं। तो वो उसने स्लॉग स्वीप मारा है खुशदिल शाह ने, गेंद गई है, गेंद फ्लड लाइट्स में जिसे कहते हैं ना गुम हो गई। रचिन जहाँ पे फील्डिंग कर रहा था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, वहाँ प्रैक्टिस पिचेस भी थी। ब्रेसवेल की गेंद थी, जब इसने मारा ना तो वो ट्रेजेक्ट्री ऐसी थी कि वो ज़्यादा ऊंचा गेंद गया नहीं है। ये गेंद बेसिकली आप यूं समझें कि वो यूं करके नहीं गया, वो इट्स फ्लैट गया है। तो वो रचिन के ना बिल्कुल मुंह के सामने गेंद उससे गुम हो गया फ्लड लाइट्स में, और वो उसको आइडिया नहीं हुआ कि गेंद किधर आ रहा है। और बाय दैट टाइम कुछ वो करने जोगा होता तो गेंद आकर वो प्रैक्टिस पिचेस पे लग के सीधा उसके माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था, खून शून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नज़र भी आ रहा होगा, जो कि वो नॉर्मली आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन बहुत क्लियर अगर पिक्चर हो तो उसमें आपको नज़र आएगा। और वहाँ पर जब वो गेंद लगा ना भाई साहब, लाहौरियों की फट के चार हो गई थी। अभी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई रचिन की इंजरी के ऊपर। तो मैं नकवी साहब को यही कहूँगा, सरकार को बकरा शकरा गिराएं काला बाहर कद्दाफी स्टेडियम के, बल्कि 2-4 गिराएं। मतलब रेनोवेशन हुई है, पहला मैच भी हार गए, अपना बंदा भी ज़ख्मी हो गया, उनका भी ज़ख्मी हो गया, और उनका तो फिर जिस तरीके से ज़ख्मी हुआ है वो तो आप देख ही लें। पहली टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया।
अब इंडियन ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ तक कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में जगह जगह बुमराह और विराट कोहली के पोस्टर्स लगाए गए हैं। लाहौर की सड़कों को बुमराह से और विराट कोहली के पोस्टर से सजाया गया है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। मीडिया तो बज़ाहिर यही शो कर रहा है कि जो अंपायर या जो ऑफिशियल ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है वो उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से शायद हो सकता है उनको कोई सिक्योरिटी रीजंस हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, उस वजह से पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो आईसीसी पे बज़ाहिर भी और सबको पता है कि आईसीसी पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, इंडियन क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सारे फंड्स उधर से जाते हैं, जो फंड्स है वो जनरेट करती है बीसीसीआई। तो हम देखते हैं कि पहले उसकी उन्होंने टीम ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल्स को उन्होंने रोका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स लोगों को इकट्ठा करता है, ये मोहब्बत का पैगाम देती है। तो अगर हम देखें इंडिया भी अगर पाकिस्तान आने से मना करता है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ये होना तो ये चाहिए कि स्पोर्ट्स से सियासत को दूर रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि पिछली दफ़ा इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने उधर अकेला भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडियन बोर्ड अब हिचकिचाहट का शिकार है और पाकिस्तान आने से मना कर रही है। बज़ाहिर ये भी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन पाकिस्तान में तो जगह जगह विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर लगाए गए हैं। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं टीम इंडिया को लेकर, उनके ऑफिशियल्स को लेकर और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। इंडिया नहीं आई, हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन फिर भी हमने उनसे इजहार नफरत नहीं की, हमने जगह जगह पोस्टर्स लगाए हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हम बड़े हो गए क्रिकेट देखते देखते। हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाइव देखना चाहते थे, यही हमारे पास मौका था इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको देखने का, लेकिन बदकिस्मती से इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने ये मौका हमें नहीं दिया कि हम क्रिकेट को एंजॉय करें और अपने स्टार्स को, या उनके स्टार्स हमारे भी स्टार्स हैं, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम उनके भी स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास मौका था कि हम उनके स्टार्स को देख के लाइव, लेकिन बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं हो सका। अब आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उनका ताल्लुक भी इंडिया से, क्या लगता है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं? मुझे तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर हाइब्रिड मॉडल उन्होंने एशिया कप के लिए भी मंजूर कराया था और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स किस लायक हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।